एक ऐसा किराएदार जो अपना कमरा कभी खाली ही नहीं करता। आज की कहानी कुछ ऐसे ही बिखरे हुए नोट से ली गई है और यकीन मानिए इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई किराएदार अपना कमरा खाली करने से मना कर दे, हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए वहीं रह जाए। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पीजी हॉस्टल से। यहां रहते थे 3 दोस्त, आर्यन और उसके 2 साथी। कुछ दिनों से ना उनके साथ बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं और उन्हें लगा कि इन सब का जवाब बस एक ही चीज दे सकती है, सीसीटीवी फुटेज। तो प्लान बना कि सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, लेकिन दिन की नहीं बल्कि ठीक रात के 3 बजे की। उन्हें पूरा यकीन था कि जो भी गड़बड़ है ना वो उसी एक खास वक्त पर होती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, फुटेज में हॉलवे की लाइट्स झिलमिलाने लगी और फिर उस अंधेरे में से कुछ दिखा। स्क्रीन पर ना एक धुंधली सी सफेद परछाई नजर आई। धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी। देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर उसके चलने का तरीका वो बिल्कुल भी आम नहीं था। जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये थी कि वो चल नहीं रहा था, वो फर्श पर फिसल रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि तीनों की सांसें ही रुक गईं। जैसे ही वो परछाई बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, अंदर की लाइट अपने आप जल उठी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि ये हो क्या रहा है, फुटेज बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, सन्नाटा। तो सीसीटीवी फुटेज से जवाब तो नहीं मिले, उल्टा डर और बढ़ गया। अगली रात तीनों ने हिम्मत जुटाई और सीधे पहुंच गए पीजी की मालकिन मिसेस घोष के पास। अब उन्हें जवाब चाहिए थे, हर हाल में। पर उनके कुछ कहने से पहले ही मिसेस घोष ने गुस्से में कहा, तुम लोग फिर से उसके कमरे के पास गए थे, उसको परेशान मत करो। उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा ना एक अजीब सा डर था। अब आर्यन से रोका नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया, मैम आखिर वो है कौन? मिसेस घोष ने एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उससे सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो मर चुका है। और बस फिर मिसेस घोष ने उस बंद कमरे का वो गहरा राज बताना शुरू किया जो सालों से उस पीजी के गलियारों में कैद था। उन्होंने बताया, सालों पहले इस कमरे में एक लड़का रहता था। एक रात ठीक 3 बजे वो बाथरूम में नहा रहा था जब करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ठीक 3 बजे, वही टाइम जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। मिसेस घोष ने आगे बताया कि उस हादसे के बाद से उस बाथरूम का नल ना अक्सर अपने आप चलने लगता है आधी रात में, और बस इसी डर की वजह से उस कमरे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अब आने वाली थी। मिसेस घोष ने उनकी तरफ देखकर कहा, कमरा बंद है पर वो आज भी अपना किराया देने आता है। ये सुनते ही तीनों का दिमाग सुन्न पड़ गया। किराया? उनमें से किसी ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर पूछा, किराया? लेकिन लेता कौन है? मिसेस घोष ने उस बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं, कोई और है जो दरवाजे से किराया ले जाता है। मिसेस घोष ने कभी नहीं बताया कि वो कोई और कौन था। ये सवाल आज भी उस पीजी के गलियारों में शायद गूंजता होगा कि अगर एक मर चुका इंसान किराया देता है तो उस बंद दरवाजे के दूसरी तरफ आखिर कौन है जो वो किराया लेने आता है।